अभी हम पढ़ रहे हैं नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। जो आपने पहले थ्योरीज पढ़ी है उसके अलावा इसमें क्या है कि भाई फैक्टर्स के अलावा फैक्टर की क्वालिटी कैसी है वो भी आपके अफेक्ट करती है, किसको, आपके इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, जिस कंट्री में फैक्टर की क्वालिटी अच्छी है वहाँ से लोग ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, वहाँ के प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होगी। जैसे कि चाइना है, चाइना में स्किल्ड लेबर है और लो कॉस्ट पर वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इसलिए उनके फैक्टर्स की, उनकी जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड ज़्यादा है। इसी तरीके से एप्पल है, एप्पल की जो मैकबुक आती है, आपने देखा आईफोन्स आते हैं, उनकी क्या क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए उनकी डिमांड होती है, बस वो हाई प्राइसेस होते हैं, उतने ही उनके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि 3 आपका इसमें 3 फैक्टर फ्रेमवर्क बन जाता है। क्या, क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब आपने क्या क्या देखा कि मान लो एक लेबर एक फैक्टर है और लेबर में क्या है उसकी क्वालिटी, कि आपकी लेबर स्किल्ड है या नहीं, उसकी एजुकेशन है या नहीं, ये फैक्टर भी इफेक्ट करेगा आपके इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद देखो लेबर आपके हेट्रोजीनियस है, हर एक कंट्री में अलग अलग, आप खुद भी देखिए इंडिया की लेबर अलग है, दूसरे की अलग है। अब कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर की। बस सिंपल सी बात है कि जब ये न्यू फैक्टर प्रपोज जो आपकी थ्योरी है क्या कह रही है, ये कह रही है कि आपकी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है या नहीं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके फैक्टर की क्वालिटी कैसी है। आपके लेबर अगर फैक्टर है, स्किल्ड है, तो आपके अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, क्वालिटी अच्छी बनेगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सेम इंडस्ट्री में ट्रेड हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया है, जैसे वो कार इंपोर्ट करे, कार एक्सपोर्ट करे, तो क्वेश्चन मार्क आता है क्या इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो सकता है या नहीं। यानी कार का, जैसे इंडिया क्या करे, इंडिया कार ही तो इंपोर्ट करे और कार ही एक्सपोर्ट करे, तो ये पॉसिबल है या नहीं, पहले तो आप लोग देखिए। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में देखिए दो तरीके से होता है, जब आपका प्रोडक्ट हो होमोजीनियस, सेम प्रोडक्ट हो, तब क्या होगा, ध्यान से देखिए कैसे होगा आपका। अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट है तब हम कैसे काम करेंगे, देखो ध्यान से। अगर आपका सेम प्रोडक्ट है तो देखो कैसे होता है, ये कंट्री ए है जो प्रोडक्ट एक्स का क्या कर रही है, ये कर रही है एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या कर रही है, एक्सपोर्ट। किसको, कंट्री बी को। कंट्री बी कर रही है इसका इंपोर्ट। कंट्री बी ने क्या किया, इससे इंपोर्ट कर लिया, और कंट्री बी ने इस प्रोडक्ट एक्स को ही कंट्री सी को एक्सपोर्ट कर दिया, प्रोडक्ट एक्स को डी को कर दिया, प्रोडक्ट एक्स को ई को कर दिया। तो मतलब क्या है, सेम प्रोडक्ट को, एक्स प्रोडक्ट को जो कि होमोजीनियस था उसको ही इंपोर्ट कर लिया, उसको ही एक्सपोर्ट कर दिया। सो इट इज पॉसिबल दैट कि आपकी इंट्रा इंडस्ट्री में आपका इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आया, ये तो था आपका क्या, कौन सा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तब कैसे होगा, तब आपका इस तरीके से होगा, जैसे ये कंट्री ए है आपकी, कंट्री ए प्रोडक्ट एक्स बना रही है, प्रोडक्ट एक्स में ब्रांड वाई। ठीक है, तो ये क्या करेगी, और ये देखो कंट्री बी क्या कर रही है, प्रोडक्ट एक्स बना रही है, ब्रांड जेड बना रही है, अलग तरीके का प्रोडक्ट बना रही है। तो ये कंट्री ए क्या करेगी, कंट्री ए ब्रांड वाई इसको एक्सपोर्ट करेगी और कंट्री बी इसको एक्सपोर्ट करेगी। तो ये दोनों चीज पॉसिबल है। होमोजीनियस में एक मिडलमैन के रूप में काम किया इसने, आपकी इस कंट्री ने, इसने बी कंट्री ने मिडलमैन का काम किया, इसने इंपोर्ट किया, यहाँ से इंपोर्ट किया, यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया। और होमोजीनियस जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट था, तो ब्रांड की वजह से इनके बीच में ट्रेड हुआ। ठीक है, तो ये था आपका इसमें इंटर इंडस्ट्री ट्रेड की दोनों की दोनों। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि दो कंट्री के बीच में या एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड से कितना प्रॉफिट कमाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है, वो टोटली डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। क्या कंडीशंस है, क्या टर्म्स है। अगर टर्म्स आपके फेवरेबल है, आपके लिए फेवरेबल या किसी कंट्री के लिए फेवरेबल है, तो वो कंट्री कमाएगी प्रॉफिट्स, गेन कमा होगा। और अगर अनफेवरेबल है तो क्या होगा, उसके लिए लॉसेज होगा। मतलब ये आपका सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछे आपसे कि एक फर्म कितना गेन करेगी, वो टोटली डिपेंड करता है किस पर, टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। अगर फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड है तो गेन होगा, और अनफेवरेबल है तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी। ठीक है, और उसके बाद आया कि
ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है कैसे निकलता है, देखो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स। कैसे निकलता है ये नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ इंडेक्स, देखो कैसे, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड में इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। ये क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड में प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये क्या निकला, नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला आपने। और एक निकाला ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स, तो इसमें क्या आ जाती है, क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी देखो, एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, ये तो देखो जब आपने क्या निकाला, नेट बार्टर कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स, तो इसमें तो आया प्राइस, और यहाँ पर जो आपने ग्रोस बार्टर निकाला तो इसमें क्या आ गई, क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद एक और आया आपके पास, वो क्या है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो देखो ये बिल्कुल आसान सा है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स। ये कैसे निकलता है, जो आपका नेट बार्टर इंडेक्स था, नेट बार्टर में क्या था, एक्सपोर्ट जो प्राइस था डिवाइड में इंपोर्ट प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, आपका साइज ऑफ द एक्सपोर्ट, कितने का साइज है, तो वो क्या आ जाएगा, इनकम टर्म्स ऑफ इंडेक्स। तो ये तीन चीजें आपने निकाल ली है। हाँ, यूनिट्स कितने का एक्सपोर्ट किया आपने, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, तो वैल्यू आपका आ जाएगा टोटल एक्सपोर्ट का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या था आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स इज द मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसमें लिखा है क्या, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स मल्टीप्लाइड विद द इंडेक्स। ठीक है, तो ये तीन तरीके का है। आपने देखो क्या पढ़ा है अभी तक, आपने ये पढ़ा है कि आपका कि क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स वो भी अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड पर। दूसरा, कौन सी कंट्री कितना कमाई ये डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। फिर अगला है कि इधर पॉसिबिलिटी की इंट्रा इंडस्ट्री में ट्रेड हो, बिल्कुल हो सकता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो क्या होगा, एक कंट्री वही चीज़ एक्सपोर्ट करेगी, दूसरी कंट्रीज को वही कंट्री वही प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देगी। और जब आपका डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो डिफरेंट ब्रांड को इंपोर्ट करेगी, डिफरेंट ब्रांड को एक्सपोर्ट करेगी। तो ये पढ़ा आपने। फिर ये पढ़ा आपने जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसके बेसिस पे ही आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है, और ये तीन तरीके का होता है, आपने देखा आपने, नेट बार्टर, ग्रॉस बार्टर और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स। ठीक है, तो ये था भैया आज की इसमें क्लास में।